दोस्तों वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी के लिए इनकम टैक्स का एक नया अपडेट लेके आए हैं, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक नया बयान आया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स के रिफंड आएंगे बहुत जल्दी। तो दोस्तों क्या है ये बयान और कैसे आपका इनकम टैक्स रिफंड जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ऑल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों अब आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करवा सकते हैं। टैक्स साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, इससे जाके आप सारे टैक्स सेविंग के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा बजट 24 से जुड़े दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का क्या बयान आया है, क्या स्पीच आई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया है 2013-14 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 93 डेज लगते थे आईटीआर प्रोसेस होने में, जो कि टाइम लिमिट अब रिड्यूस होके हो गई है 10 दिन। एवरेज आईटीआर को प्रोसेस होने में 10 दिन लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर है, जैसे कि आईटीआर 2 हो गया, आईटीआर 3 हो गया, वो आपके 10 दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाएंगे। बहुत सारे एक से एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, यहाँ पे खुद मेरे क्लाइंट्स का एग्जाम्पल देखा है, विद इन 3 डेज उनका रिफंड भी आ गया है। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के द्वारा दिखाऊंगी। आईटीआर 3 उन्होंने फाइल किया था और आईटीआर 3 का रिफंड उनका आ गया है, लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो कहा है वो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न जो कि आईटीआर 1 के सेंस में कहा गया है, आईटीआर 2 और 3 जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न माने जाते हैं, तो इनमें प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लग सकता है। रिफंड क्लेम जो आईटीआर 1 के अंदर टिपिकली क्लेम किए गए हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। आईटीआर 2 और 3 का रिफंड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपका रिफंड जो है वो दिया जाएगा। तो अगर आपने अपने आईटीआर को लास्ट डेज पे फाइल किया है, लास्ट डेट पे फाइल किया है, तो उनकी डिले आप मान सकते हैं कि आपके प्रोसेसिंग में डिले होगी। अगर आपकी कोई भी आईटीआर 2, आईटीआर 3 में कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी एडजस्टमेंट है, कोई भी मिसमैच है, जिससे आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, उसका रिप्लाई कैसे देना है, तो डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस के रिप्लाई के लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में काफी सारे डिफेक्ट्स के और एडजस्टमेंट्स के नोटिस यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। और दोस्तों अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेल के थ्रू इंटीमेट करते हैं और उसका रिप्लाई आपको देना होता है, जल्दी से जल्दी उसका सबमिशन देना होता है। तो दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स से जुड़ी, जीएसटी रिटर्न से जुड़ी कोई भी सर्विसेज लेनी है, आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं taxsathi8@gmail.com पे, और उसके साथ आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों आपको कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आपका इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी आए। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए मैंने मेरे क्लाइंट का यहाँ पे आईटीआर फाइल किया था, आईटीआर 3, और आईटीआर जो है 21 जुलाई को फाइल किया था और 24 जुलाई को विद रिफंड उनका आईटीआर प्रोसेस हो चुका है और रिफंड उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एक और केस देखते हैं जिसके अंदर हमारे दूसरे क्लाइंट है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा थी। आईटीआर 3 का जो रिटर्न था जो हमने फाइल किया और ई वेरीफाई किया 24 जुलाई को, लेकिन उसका स्टेटस आज भी जो है अभी तक प्रोसेसिंग के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाके अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। स्टेटस अगर आपका आईटीआर फाइल्ड और पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन दिखा रहा है तो सबसे पहले जाके दोस्तों आपको अपना आईटीआर वेरीफाई करवाना है, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका प्रोसेसिंग करना स्टार्ट ही नहीं करेगा। और ई वेरीफाई करवाने के कौन कौन से तरीके दोस्तों जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू ई वेरीफाई करवा सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू करवा सकते हैं, ईवीसी के थ्रू करवा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करवा सकते हैं, अपना
इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट जो है सीपीसी बेंगलोर को ऑफलाइन बेस के भी अपना आईटीआर जो है। तीसरा काम जो आपको करना है वो करना है डिफेक्टिव रिटर्न का स्टेटस चेक करने पे कि आपको कहीं पे डिफेक्टिव रिटर्न का तो नोटिस नहीं आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रिटर्न फाइल हुआ है 25 जुलाई को, रिटर्न वेरीफाई किया गया है 31 जुलाई को और 31 जुलाई को ही डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया है। इस दोस्तों डिफेक्टिव रिटर्न के केस में आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है, सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे दिया है। अब दोस्तों हम चौथे स्टेप की बात करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ स्टेप में आपको करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन अपने पैन और अपने आईडी पासवर्ड से। उसके बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शन के टैब पे। पेंडिंग एक्शन में सेलेक्ट करना है वर्क लिस्ट। जैसे ही आप दोस्तों वर्क लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फॉर योर एक्शन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने अपना आईटीआर में रिफंड को क्लेम किया है तो उस रिफंड को कंफर्म करवाना होता है। बहुत बार ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिटेल, आपसे कंफर्मेशन लेता है कि उनको जब ऐसा लगता है कि आपने हाई वैल्यू ऑफ रिफंड क्लेम किया है और आपका जो रिफंड है उसमें कोई भी मिसमैच हो सकता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे चाहता है कि जो भी आपने रिडक्शन, जो भी एग्जेम्पशन आपने क्लेम की है उसको आप खुद से एक बार फिर से वेरीफाई करवाएं कि वो एकदम सही है, कोई भी उसमें कुछ किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं है और सब आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों लोग जो है फेक रिडक्शन, फेक एग्जेम्पशन लेके अपने आईटीआर के अंदर ले लेते हैं और टैक्स को कम भरते हैं। तो दोस्तों इस केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि सिलेक्टेड केसेस को नोटिस भेजता है कि वो अपने रिफंड को यहाँ पे वेरीफाई करवाए। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने रिफंड क्लेम किया है उसको आप कंफर्म कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। तो आपको उसका रिस्पॉन्स सबमिट करना है, सबमिट रिस्पॉन्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना आपके हिसाब से जो आपने रिफंड क्लेम किया अगर वो सही है तो उसको आप कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। अब दोस्तों फिफ्थ स्टेप की बात करूं तो मैं आप दोस्तों फिफ्थ स्टेप में आपको एक बार फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैंक अकाउंट अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा एडेड सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको दिखाई दे देंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो फेल बैंक अकाउंट है वो भी दिखाई देंगे और जो आपने अकाउंट हटाए हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक अकाउंट को नॉमिनेट करना आपके लिए जरूरी है कि नॉमिनेट फॉर रिफंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेटेड तो है लेकिन रिफंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट ने सेलेक्ट किया है एलिजिबल फॉर रिफंड, इस अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों कैनरा बैंक के इस अकाउंट में आपका कौन सा मोबाइल नंबर पे आपको जब रिफंड क्रेडिट होगा, रिफंड की इंफॉर्मेशन आएगी, वो सारी डिटेल यहाँ पे, मेल आईडी, सब चीज यहाँ पे मेंशन होती है। तो दोस्तों ये चीज जरूर चेक कर लेनी है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वैलिडेटेड होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपका जो प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है रिफंड के लिए उसी में आपका रिफंड आएगा, नहीं तो आपका रिफंड इशू नहीं होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका रिफंड पहले बैंक अकाउंट के अंदर जिसका आना था वो आपका वैलिडेटेड नहीं है, तो आपको एक नोटिस आ गया है, इंटीमेशन आ गया जिसमें लिखा गया है कि आपका रिफंड जो है फेल हो गया। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपको छठा स्टेप फॉलो करना है। दोस्तों फिफ्थ स्टेप के लिए आपको करना है रिफंड की री इशू की एप्लीकेशन। कैसे करनी है, आपको जाना है डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे जाके आपको जाना है सर्विसेज टैब पे। सर्विसेज टैब पे आपको जाके सेलेक्ट करना है रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। तो दोस्तों आपका जो भी रिफंड आपका बनता है फेल हो गया है उसका आपकी डिटेल यहाँ पे बता दी जाएगी। मेरे केस के अंदर यहाँ पे मेरे क्लाइंट का कोई भी रिफंड का फेलियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट नहीं रेज कर सकती। लेकिन अगर आपका रिफंड फेल हो गया है, आपको री इशू करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका असेसमेंट ईयर, उसका रिटर्न सेलेक्ट करना है, आपको बैंक सेलेक्ट करना है, मेथड सेलेक्ट करना है, उसको वेरीफाई करना है और रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। इस तरीके से आप अपना रिफंड जो है फिर से री इशू के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल स्टेप, अगर आपका और कोई तरीका काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ग्रीवियंस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सबमिट करनी है ग्रीवियंस। ग्रीवियंस क्या सेलेक्ट करेंगे, क्या सबमिट करेंगे, आइए देखते हैं।
तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे ग्रीवियंस का टैब दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट करना है सबमिट ग्रीवियंस का ऑप्शन। जैसे ही आप सबमिट ग्रीवियंस के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ई फाइलिंग, AO, CPC TDS, CPC ITR और DIT सिस्टम। अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है CPC ITR। जैसे कि इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि CPC ITR इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी ग्रीवियंस को यहाँ पे देखता है। ITR V का स्टेटस यानी कि एक्नॉलेजमेंट का स्टेटस, इंटीमेशन हो गए, नोटिस हो गए, 143(1) का आपका इंटीमेशन हो गया, रिफंड आपका इशू नहीं हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग से रिलेटेड सोशल मीडिया ग्रीवियंस और फीडबैक, ये सारी चीजें जो है आप CPC ITR को भेज सकते हैं। तो CPC ITR को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे रिफंड को सिलेक्ट करके आप अपनी ग्रीवियंस जो है सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ग्रीवियंस के लिए डिटेल वीडियो हम हमारे चैनल पे सेपरेटली लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी या इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी तरह की पेड सर्विसेज चाहिए, अपने ITR को फाइल करवाना है, बैक डेटेड ITR, बैक ईयर्स के ITR आपको फाइल करवाने हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको GST रिटर्न्स के जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी GST रजिस्ट्रेशन लेना है, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आशा है आपने इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कर दिया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी के लिए अवेलेबल हो पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।